ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन की कुछ पॉइंट्स को लेके, पैराबोला और इलिप्स, है ना। कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी टॉपिक हैं वो एक तरह से कंबाइंड टॉपिक्स हैं, है ना। कॉनिक सेक्शन इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, है ना। जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन जो है वो कोई सिंगल टॉपिक नहीं है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक। पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो आज मैं आपको पैराबोला को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और मैक्सिमम जो भी इसमें बातें करूंगा वो इलिप्स में करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो इलिप्स है और हाइपरबोला है ये एक कंबाइंड टॉपिक है, तो पहले हम इसको करेंगे फिर बात करेंगे पैराबोला पे। तो खैर, पैराबोला के बारे में पहले मैं बताता हूँ आपको कि पैराबोला है क्या। पैराबोला का मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये इस शेप को कहते हैं, ये जो शेप है इस शेप को कहते हैं पैराबोला, ठीक। जिसमें यहाँ पे फोकस होता है ना, यहाँ पे फोकस होता है। इस लाइन को जो फोकस से गुजरती है, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है ऐसे, ये इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ये वाली जो लाइन जो स्ट्रेट 90 डिग्री पे फोकस से जाएगी इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, एलआर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एलआर, ठीक। ये है, ये जो लाइन है ये हमारी एलआर है और ये इसका और ये, और इसी को बोला जाता है लेटस रेक्टम, ठीक। तो ये सब बातें मैं आपको फोकस और ये सारी चीजें पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपरबोला और इलिप्स की, तो इसके देखिए शेप कैसे होते हैं। हाइपरबोला का शेप होगा इस टाइप से, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये जो शेप है ये है हमारा हाइपरबोला का शेप, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे फोकस आता है इस टाइप से, यहाँ पे फोकस आता है ना। यहाँ पे दो फोकस आते हैं, एक फोकस इधर आता है, एक फोकस इधर आता है ना। ये एलआर, दो एलआर आती हैं। वैसे ही इलिप्स होता है। इलिप्स में क्या होता है कि इसमें भी दो फोकस होते हैं, जैसे ये एक इधर एक इधर, एक एलआर इधर, सॉरी एक एलआर ये इधर और एक एलआर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, एक लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी इधर होगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होंगी? इधर होंगी। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये इधर इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ एलआर, ये भी लेंथ ऑफ एलआर, ये इसकी मेजर और माइनर एक्सिस है। ये वाली जो एक्सिस है ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये वाली इसकी माइनर एक्सिस है, ठीक है। ये वाली मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है।
इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोनिक सेक्शन की हम बात करेंगे तो कोनिक सेक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोनिक सेक्शन में 3 चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो फोकस है ना, फोकस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया, इसेंट्रिसिटी होती है ई, है ना, स्मॉल ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ कुछ चीज़ें, और कुछ मैं आपको अभी आज समझा दूंगा। लेकिन कुछ बातें इसेंट्रिसिटी के बारे में समझिए कि अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है तो ये सर्किल को दिखाता है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये इक्वल टू 1 है अगर, तो ये पैराबोला को दिखाता है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये इलिप्स को दिखाता है। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला को दिखाता है। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल टू √2 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को दिखाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें बेटा आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पूरा का पूरा एक तरह से 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ये टॉपिक घूमता है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया और फोकस हो गया, है ना। एक दो चीज़ें और हैं जैसे लेंथ एलआर हो गई, लेटस रेक्टम हो गई, है ना, लेटस रेक्टम की कोऑर्डिनेट हो गई, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। कुछ चीज़ें पहले आप देखिए पैराबोला के बारे में। पैराबोला कितने तरह से बनाया जा सकता है। पहला पैराबोला तो ये तरीका है बनाने का कि आप इसको इस टाइप से, है ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ। ठीक, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका फोकस है। क्या इसका फोकस है? ठीक, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका फोकस है। मूविंग पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा पी। पी जो है वो मूविंग पॉइंट है। ठीक, पी जो है वो मूविंग पॉइंट है। ठीक है, पी जो है वो मूविंग पॉइंट है और यहीं से मैंने आपको बताया होगा कि इसकी जो डिस्टेंस होती है फोकस और इसकी, इसी का रेशियो होता है ई, है ना। अच्छा, एक पैराबोला ऐसे बन सकता है। दूसरा पैराबोला की अगर बात करूं तो इधर साइड बन सकता है ना। एक पैराबोला इधर बन सकता है। उसके बाद सेम यही कंडीशन यहाँ पर आएगी और सीधी सी बात है कि ये जो लाइन होगी ये इसका एलआर होगी, इसकी एलआर होगी। वैसे ये इसका फोकस होगा, ये जो लाइन होगा ये एलआर होगी और
इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, इधर साइड, पीछे साइड, है ना। वैसे ही आप बताइए तीसरा फिगर कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है ऐसे, इसका फोकस यहाँ होगा, ये इसकी एलआर होगी और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। वैसे ही इधर बन सकता है ना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी एलआर हो गई। इस तरीके से 4 इसके फॉर्मेट हैं, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, 4। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना बेटा। बात कर लेते हैं कुछ और।
हाँ, तो चलिए बेटा इसको हटाते हैं और बात करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं एलिप्स की बात करूं, अगर मैं एलिप्स की बात करता हूं तो फिर देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एलिप्स दो तरह से बनेगा, एक तो इस तरह से, है ना, और दूसरा इस तरह से। ठीक है, एलिप्स बनाने के दो तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्लियर? तो यहां पे देखिए कि यहाँ पे देखिए बेटा कि इसका यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ से ये इसकी एलआर जाएगी, यहाँ से ये इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जाएगी। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, है ना। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी इसकी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे फोकस इधर होंगे, F1 F2 मान लीजिए, F1 F2, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। देखिए एलिप्स में दो सेंटर होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। एलिप्स में दो सेंटर होते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, और इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो एलआर होती हैं, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद ये वाली लेंथ इसकी एलआर है, ये वाली लेंथ इसकी एलआर है। और बताइए मेजर एक्सिस, अच्छा ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसको आप ए मानिए, इसको ए मानिए, ये पूरी यहाँ से आता है, तो ये पूरी हो जाएगी 2a। तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है यहाँ पे 2a, और माइनर एक्सिस की होती है 2b, ये b है और ये b, तो ये पूरा हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे, ये इस बार b और b, ये देखिए क्या हो गई, ये मेजर एक्सिस हो गई, कितनी हो गई 2b, और माइनर एक्सिस कितनी है 2a, ये क्या है, ये है माइनर एक्सिस। ठीक, तो इस तरीके से इसमें माइनर और मेजर एक्सिस को लिखा जाता है। तो दो फोकस होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, है ना। मेजर और माइनर एक्सिस मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लेना है, इस तरीके से इसमें पॉइंट्स हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
तो चलिए बात करते हैं इसके आगे और समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक इलिप्स कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, इस टाइप से ऐसे बनता है। अच्छा ये बनता कैसे है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बनता कैसे है इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए जरा, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन है ना, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। और यहां से आप देख सकते हैं एक पॉइंट मैंने ले लिया जो इसका फोकस है ना, ये पॉइंट मान लीजिए एल है और ये फोकस है। फोकस को डायरेक्ट्रिक्स से मिलाने वाली लाइन हमने ऐसे मिला दी। और देखिए एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, एक मूविंग पॉइंट है यहाँ पर, एक मूविंग पॉइंट है यहाँ पर पी। पी क्या है, मूविंग पॉइंट। पी क्या है, मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट देखिए क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा है ना। तो ये जो इसका ट्रैक होगा ऐसे 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 ये जो मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है ना, ये जो इसका ट्रैक है ना, ये ट्रैक ही क्या बनाएगा, इलिप्स बनाएगा। अब आप बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, देखिए फोकस से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 4 है, तो आप बताइए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 4 है, ये पूरी 12 है, तो ये कितनी बची, 8, कितनी बची, 8 बची है ना। तो आप बताइए मुझे, ये पॉइंट आप F मान सकते हैं। तो जो तरीका होता है इसेंट्रिसिटी को लिखने का, वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये फोकस है, ये L पॉइंट है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट हमने ले लिया है ना। तो ये ऐसे और इस तरह से हम बात करते हैं इसमें, है ना। तो देखिए इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसकी P इन दोनों की, मूविंग पॉइंट और फोकस की डिस्टेंस की, तो वो आ जाएगी 4, और मूविंग पॉइंट और लेटेस्ट मूविंग पॉइंट और L की जो लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाएगी, 8। तो जो रेशियो आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जो P होता है वो क्या होता है, देखिए हमेशा PF/PL, मतलब इसका क्या होगा, मूविंग पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस अपॉन मूविंग पॉइंट से लेंथ डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, ये तरीका होता है लिखने का। अच्छा अब आप बताइए, इसमें तो एक फोकस है, हमने तो 2 पढ़े हैं, अभी हमने देखे 2 फोकस होते हैं इसमें। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई इधर से इसको मेजरमेंट करे, है ना, एक लाइन फिक्स लाइन इधर ले ले, तो इसमें 2 कंडीशन बन के आ रही है। भाई फिक्स लाइन अगर उधर हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि फोकस यहाँ पे इस तरह से है, ये डिस्टेंस है, और ये यहाँ पे मूविंग पॉइंट है P डैश। तो इस तरीके से भी जब मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, मूविंग पॉइंट को यहाँ पे होगा, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये फिर से एक इलिप्स बना देगा। तो अगर ये फिर से इलिप्स बना देगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलिप्स है उसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं और 2 फोकस होते हैं। उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, और इसी को बोला जाता है
इसको क्या बोलते हैं, पी पी डैश की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये वाली माइनर एक्सिस हो जाएगी, ठीक। और मेजर और माइनर एक्सिस को जो हम मिला देते हैं तो इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, मेजर और माइनर एक्सिस को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ये अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी तरह से इसमें अगर जैसे मैंने इलिप्स को बताया है, इलिप्स की तरह ही पॉइंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स और लेटर सेक्टम ये सारी चीज़ें पैराबोला में भी होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। थोड़ा सा इसमें और डिस्क्राइब कर देते हैं, इसको देखिए। होता ये है कि जैसे ये इलिप्स है, ये इसका ओरिजिन है ना, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका फोकस था, ये इसका F1 है फोकस और ये F2 है फोकस। अब एक चीज ध्यान रखें, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इधर डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स लाइन। अगर कोई लाइन ऐसे जा रही, मान लीजिए ये फोकस से होती हुई कोई लाइन जा रही है, जिसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। वैसे ही अगर हम पैराबोला की बात करें, ये जो इसका फोकस है, अगर हम यहां से कोई लाइन ऐसे निकाल दें, ये मान लीजिए, तो ये कहलाएगी इसकी फोकल कॉर्ड, फोकल क्या है, कॉर्ड। ठीक, अच्छा। अब एक बात बताइए मुझे, अगर ये फोकल कॉर्ड है, ये वाली यहां पे फिर से एक फोकल कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है क्या? ठीक है, ये भी फोकल कॉर्ड है। अब अगर यही कॉर्ड है ना, इसको भी फोकल कॉर्ड बोलेंगे, तो देखिए यहां पे फोकल कॉर्ड 1 है, यहां पे फोकल कॉर्ड 2 है। अच्छा, अगर ये भी लाइन बिल्कुल सीधी सीधी यहां से निकलती है, मतलब परपेंडिकुलर फॉर्मेट में निकलती है, जैसे मान लीजिए इस पे परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से फोकस से भी जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, तो इसको बोला जाता है फिर एलआर। क्या बोलते हैं, एलआर। जैसे मान लीजिए ए और ए डैश है, तो ये जो ए डैश है ये क्या है, एलआर है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम। वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे बी बी डैश, ये भी क्या है, एलआर है,
मतलब लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर। वैसे ही यहाँ देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो सीधी सी बात है, ये भी क्या हो जाएगी, इसकी LR हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। अब बात ये आती है कि यार परपेंडिकुलर जरूरी है क्या कि बिल्कुल फोकस सही जाए, हो सकता है परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा आगे हट के, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। ठीक, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, इधर ही बनाया जा सकता है, इसको बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए सभी लोग इसको नोट करें, क्या बात करते हैं। तो आई थिंक ये बातें आप समझ गए होंगे। तो चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कुछ बेसिक जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स समझाए और बताए हैं वो आपके समझ में आ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ इक्वेशंस की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है और यहाँ पर ये इसका फोकस है F1 और ये F2। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो मूविंग पॉइंट जो होता है P, इसकी लेंथ यहाँ से और इसकी लेंथ यहाँ से, इन दोनों का रेशियो ही तो होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है। ठीक, तो आप बताइए मुझे कि ये जब मैं लिखूंगा इस पॉइंट को आप L मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो P F1 अपॉन PL, है ना, इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, E होगा। और आप बताइए मुझे, अगर मैं बात करूं फोकस की, तो इसके फोकस क्या हो जाए, इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा AE, 0, इधर क्या होगा -AE, 0, है ना। इस तरीके से इसके फोकस लिखे जाते हैं, ये A डायरेक्शन में है ना, इस वजह से। उसके बाद
देखिए यहाँ पे ई को लिखना इसलिए जरूरी है, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि पैराबोला जो होता है ना, पैराबोला में ये जो फोकस पे जो लिखा जाता है तो ए कॉमा 0 लिखा जाता है, इसमें ई नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ई होता है वो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए लिखने की उसको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है ना। अगर आप ई को नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो काम चल जाएगा, जैसे ई यहाँ पर लिख भी देंगे तो भी 1 डाल देंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो इलिप्स में लेकिन क्या होता है, इलिप्स में ए ई लिखा जाता है, क्योंकि जो इसमें ई की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ, अच्छा इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y है, क्या है x, y है। तो अगर मैं PF लिखता हूँ तो देखिए PF क्या है, इसकी लेंथ, तो मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, है ना, तो आप बताइए अगर AE है ना, AE बराबर क्या है यहाँ पे जो, अच्छा ऐसे ले लीजिए ना, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें इस लाइन की, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये कैसे लिखी जाएगी, A/E लिखी जाएगी, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, A/E लिखा जाएगा, और इधर अगर आएगी तो ये माइनस A/E लिखा जाएगा, ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप बताइए मुझे कि जब मैं इसको नीचे अपॉन करूंगा तो देखिए ये A/E का मतलब ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x। तो आप बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A/E माइनस x का, ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए, और इक्वल टू में क्या जाएगा, e, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, है ना, ये रूट में होगा, ये ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करिए, आगे इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर क्या आता है, ठीक। अच्छा एक बात और बताएं कि अगर यहाँ पे ये जो है वैल्यू, ये तो एक लेंथ है ना, ये मॉड के अंदर होगी, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू A/E माइनस x, इस टाइप से ही आएगा। अच्छा ये भी बताएं आप कि जब ये अंडर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस वाई स्क्वायर बराबर E, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये आएगा E स्क्वायर, और अंदर क्या जाएगा, A स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2A अपॉन E इंटू एक्स। जब E स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब E स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए E स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, E स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2A अपॉन E इंटू एक्स, इस टाइप से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा E स्क्वायर का, क्या ये वाला नंबर इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए E से E कट जाएगा, आ जाएगा माइनस 2AEX, तो माइनस 2AEX माइनस 2AEX ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर बचा प्लस AE स्क्वायर बचा, उधर क्या बचा आपके पास, देखिए इस साइड क्या बचा आपके पास, A स्क्वायर बचा प्लस E स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, ये तो कट गया पूरा, है ना। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू बची हुई है।
अब आप बताइए इसमें और क्या है जो थोड़ा सॉल्व हो सकता है, और क्या है जो सॉल्व हो सकता है, ये बताइए। देखिए अगर मैं इन सारे टर्म्स को, कुछ टर्म्स को उधर ले जाऊं और थोड़ा सा ट्रांसपोज इधर उधर करना पड़ेगा आपको, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा ना, माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो था ही, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में ये चीज़ इधर आएगी तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अगर मैं 1 माइनस ई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, मान लीजिए ये पूरे से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट गया, 1 आ गया, और देखिए ये इससे कट गया, है ना, ये हमारे पास अलग से आ जाएगा। तो अगर देखा जाए वैल्यू की बात करें तो देखिए वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इस टाइप से है ना, और इक्वल टू में 1। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको आप कुछ मान लीजिए, आप इसको बी स्क्वायर मान लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1, इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मुझे ये कैसे पता चला कि डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, भाई ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये तो मैं जानता हूँ, तो ई अगर 1 से छोटी होगी, 1 से माइनस होगी, तो सीधी सी बात एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इससे हमें अब इतना बड़ा नंबर बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने ये डाल दिया है, बी स्क्वायर डाल दिया है। अब यहीं से फिर एक चीज और निकल के आएगी, देखिए अगर बी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर, देखिए यहां से आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और स्क्वायर आएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये हमारा एक तरह से ई की वैल्यू आ गई। तो हमेशा याद रखें कि ई की वैल्यू मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और ये वाला जो पैटर्न है आप देख लीजिए, इसका फॉर्मेट कि इक्वेशन कभी भी अगर इस टाइप से आती है आपके सामने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये इलिप्स की इक्वेशन बनेगी।
ठीक है, जिसमें जो ई है और यहाँ पे ई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है ना, ई को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे किसकी जगह में बी स्क्वायर डाला गया है, ए स्क्वायर माइनस 1/e²। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं, बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, देख लिया होगा सभी ने, सबको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, बात करें इसके आगे। अब देखिए एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे निकाली जाए। इसमें ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इसकी लेंथ को कैसे निकालें, LR की। इसकी लेंथ निकालने के लिए तरीका ये है कि जब हम लिखते हैं x² अपॉन a² प्लस y² b² = 1, तो बताइए ये जो x है, ये जो LR है, ये देखिए कहाँ से जाती है। एक मिनट, ये वैल्यू LR नहीं है, LR जो होती है वो फोकस से जाती है। ठीक है ना, LR जो है वो फोकस से जाती है। ठीक है, तो ये जो LR है हमारी, ये वाली जो वैल्यू है LR, ये देखिए x में कितना काट रही है, AE x में काट रही है। तो बताइए x की जगह मैं AE डाल दूं तो a² e² यहाँ पे आ जाएगा अपॉन a² आ जाएगा प्लस y² अपॉन 1, ये इससे कट गया। और आप बताइए e² है ना प्लस y² अपॉन b² 1, और इसको इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा y² इक्वल टू y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस e²। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने डाल लिया। और आप बताइए कि अगर मैं 1 माइनस e² की जगह में कुछ वैल्यू डालूं तो बताइए क्या होती है ये वैल्यू। अभी मैंने आपको बताई थी b² बराबर होता है a² 1 माइनस e², तो इसकी जगह में आप डाल दीजिए b² अपॉन a², तो ये आ जाएगा देखिए 1 माइनस b² अपॉन a², है ना। और जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो a² माइनस b² अपॉन, इसको देख लीजिए थोड़ा सही से, यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया हमने। e² की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, है ना, e² की मैंने यहाँ पे वैल्यू आपको डाल दी। तो आप बताइए मुझे कि e² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है ना। ऐसा करिए, इसको इधर लाइए तो e² माइनस 1 आएगा, और ऐसे नहीं, इसको इधर ले जाइए जैसे मैं यहाँ पे लेके आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, एक b² तो बचा ही था। अच्छा, इस पूरे वैल्यू की जगह में क्या डालेंगे, b² अपॉन a², b² अपॉन a² इक्वल टू y² अपॉन b², इस तरह से आएगा। अच्छा, इसमें और कुछ चेंज हो सकता है क्या, बताइएगा। ये तो अभी वैल्यू निकल नहीं सकती यहाँ से, है ना, केवल इतनी वैल्यू तो हो नहीं सकती है। और इसमें क्या चेंज हो रहा है ये बताइए। अच्छा, यहाँ से b की पावर 4 आ जाएगा ना, फिर तो b की पावर 4 अपॉन a की पावर 2, है ना। बताइए भाई, अगर b² का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, y² इक्वल टू b की पावर 4 अपॉन a की पावर 2। जब y स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, b² अपॉन a प्लस माइनस b² अपॉन a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर y की वैल्यू आई है
प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसकी कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ देखिए ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अच्छा, ये प्लस माइनस में होगी क्योंकि इधर हो सकती है तो वो उधर भी हो सकती है, तो ये तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करा दिया एक तरह से कि ये वाली वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अगर इसी फिगर को मैं हॉरिजॉन्टल न बना के वर्टिकल बना दूं, वर्टिकल एलिप्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल एलिप्स, है ना, ऐसे बना दिया जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स को समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे बताइए, ये होंगे 0 कॉमा बी ई, और ये होंगे, सॉरी ये वाला पॉइंट 0 कॉमा बी होगा, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी, ये होगा ए कॉमा 0, ये होगा माइनस ए कॉमा 0, और इसकी जो फोकस है, फोकस हो जाएगा माइनस 0 कॉमा माइनस बी ई, और ये 0 कॉमा माइनस प्लस बी ई, ये इसके फोकस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए 2b, मतलब एक तरह से जो b है वो ग्रेटर देन है a से, यहाँ पे जो b था वो लेस देन था a से, तो ये कंडीशंस अलग अलग कंडीशन है। इसकी LR की लेंथ हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसकी जो LR की लेंथ होगी वो बताइए क्या हो जाएगी, या इसकी अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकालूं तो कैसे निकालेंगे, या इसकी इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिखूंगा। देखिए इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या आप ऐसा करिए कि आप इनको इंटरचेंज कर दीजिए, है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू में 1 कर दीजिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो b है वो a से ग्रेटर है, तो फिर बताइए जो इसेंट्रिसिटी आई थी E वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस, इस बार जो बड़ा होता है वो नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे a अपॉन बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे आएगा। और अगर मैं LR की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो जैसे बी स्क्वायर अपॉन ए आया है तो वैसे ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा, है ना, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, है ना, ठीक, इस टाइप से आएगा। और इधर आएगा बी ई, और इधर आएगा बी ई प्लस का, इस तरीके से आएगा। तो ये जो पूरी लेंथ है LR की, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, अगर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये लेंथ आप एक ले लीजिए, इसमें इधर आने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आप बता सकते थे, तो इसकी जो लेंथ है ये 2a स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगी प्लस माइनस ये लेंथ ऑफ LR हो गई, ठीक। और अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हम तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी माइनस, ये तो प्लस बी अपॉन ई हो जाएगा, ये माइनस बी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू सभी इसमें लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है। पैराबोला को बेस लेके मैंने इलिप्स को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा पैराबोला को पर्सनली डिस्कस करूँगा और आगे जो हाइपरबोला है उसको डिस्कस करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।